पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट कहने की कीमत चुका रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं यहाँ सिक्योरिटी बेहतरीन थी। शेख रशीद ने कहा आज अहम इंकशाफात करेंगे, सब बेनकाब करेंगे। टीमों ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। हुकूमत का न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी में बैरूनी साजिशों का पर्दा चाक करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान की सीनियर वज़रा से मुशावरत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाने की हिदायत कर दी। वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेक अकाउंट से ईमेल्स और फेक न्यूज़ समेत तमाम हक़ाइक़ सामने लाएंगे। न्यूट्रल मकाम पर क्यों खेलें, रमीज राजा का भी एब्सोल्युटली नॉट। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने फैसला सुना दिया। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इंग्लैंड का फैसला मुतवक्के था, बदकिस्मती से मगरबी ब्लॉक इकट्ठा हो गया है। इसी तरह ब्लॉक बनाकर रोका गया तो हम भी आगे चलकर किसी का लिहाज नहीं करेंगे। रमीज राजा का एशियाई ब्लॉक बनाने का ऐलान। कहा ऑस्ट्रेलिया भी पर तोल रहा है, हमारी जानिब से मुखालिफिन का मुकाबला करने और कोई रियायत ना देने का आज़म है। हम भी वहां तक जाएंगे जहां तक हमारा फायदा है। पाकिस्तान हर तरह की सयाहत, कारोबार और खेलों के लिए महफूज मुल्क है। आलमी शराकतदारों के साथ खित्ते में फरोग़ अमन के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ कहते हैं अफगान अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। यूनानी सफ़ीर ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के किरदार और गैर मुल्की अमले के इनखला में पाकिस्तान के ताउन को भी सराहा। हमें तालिबान को वक्त देना चाहिए, अफगानिस्तान में जामे हुकूमत बनने की तवक्को है। अगर ऐसा ना हुआ तो वहाँ सिविल वॉर का खदशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तालिबान ने कहा है वो मरहलावार ख़वातीन को कौमी धारे में शामिल करेंगे। ये भी तवक्को है कि तालिबान ख़वातीन को तालीम हासिल करने की इजाज़त देंगे। अफगानिस्तान के दही माहौल को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। इस वक्त कोई नहीं कह सकता अफगानिस्तान किस समत में जाएगा। अफगान पॉलिसी पर बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत कर दी। BBC को इंटरव्यू में कहा वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक़ हूँ, बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय के साथ ही तालिबान हुकूमत तस्लीम होनी चाहिए। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किरदार को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। पार्लिमानी सेशन बुलाकर अंदरूने मुल्क भी राय ली जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद करना भी ना भूले। कहते हैं इमरान खान की हुकूमत में जमहूरियत सुकड़ रही है। पार्लियामेंट और मीडिया की मदद से ही मुल्क में जमहूरी सूरत हाल बहाल हो सकती है। एवनफील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ से 8 मिलियन पाउंड की बरामदगी के लिए कार्रवाई का आगाज। नैब लाहौर ने नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम करने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर को मरासले लिख दिए। मुतल्लिका अफसरान को काबिल फरोख्त जायदाद की तफसीलात से भी आगाह कर दिया गया। एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म को 10 साल कैद के साथ 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा हुई थी। नवाज शरीफ को सजा पनामा में नहीं इकामा पर हुई थी। ऑपोजिशन लीडर की कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कोई करप्शन नहीं की, इंतकामी कार्रवाइयां सबको नजर आ रही हैं। कहाँ हैं 1 करोड़ नौकरियां? क्या आपने एक धेले का भी कोई नया मंसूबा लगाया? मुल्क तबाह हो गया, तारीखी बेरोजगारी का सामना है। अगर हम बोले तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। ख्वाजा आसिफ के बयान पर शीरी मजारी बरहम। कहा ख्वाजा आसिफ कुछ तो शर्म और हया करें। ऑपोजिशन लीडर को भी खरी खरी सुना दी। बोली आपका भाई बाहर बैठा है, उसे पाकिस्तान लाएं। आप लोग मुल्क लूट कर फरार हो गए। अली मोहम्मद खान बोले शरीफ खानदान सबूत पेश करने में नाकाम रहा। गैर कानूनी तरीके से जायदादें बनाई गई, जवाब तो देना होगा। अगला इलेक्शन हम जीतेंगे, अब हुकूमत वोट चोरी नहीं कर सकती। मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं हुकूमत के पोल खुल रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर है। अगर नून लीग ने थोड़ी सी कमजोरी दिखाई तो ये हम पर भी चढ़ दौड़ेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत धांधली करके दोबारा इक़्तिदार में आना चाहती है।
हमजा शहबाज बोले, नाअहल हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का हर बार नाकाम हो चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और बहावलपुर समेत सूबे के मुतादिद शहरों में बादल खूब बरसे। लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके तालाब बन गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नौशहरा विरका अस्पताल में पानी जमा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की जुमेरात तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। अकरबा परवरी का इल्जाम। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर मुस्ताफी। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। काबीना डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इमरान खान ताबिश गौहर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। हम्माद अजहर ने गुज़श्ता रोज वजीर आजम से मुलाकात में ताबिश गौहर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उन पर मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में मंजूर नजर अफसरान तैनात कराने का इल्जाम है। ग्राहक बनकर दाखिल हुए और दुकान का सफाया कर गए। कराची के इलाके कयूमाबाद में सुनार की दुकान में डकैती की वारदात। खातून समेत 4 डाकू 80 लाख रुपए मालियत के जेवरात और नकदी लूट कर फरार। डाकू जाते हुए सीसीटीवी कैमरास की फुटेज भी साथ ले गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और बहावलपुर समेत सूबे के मुतादिद शहरों में बादल खूब बरसे। लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके तालाब बन गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नौशहरा विरका अस्पताल में पानी जमा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की जुमेरात तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक और महंगाई सुनामी पैकेज मुतारिफ। कपड़े धोने वाले साबुन की कीमत में 22 रुपये, नहाने वाले साबुन की कीमत में 10 रुपये इजाफा। टिश्यू पेपर की कीमत 13 रुपये तक बढ़ गई। टॉयलेट क्लीनर 7 रुपये, ग्लास क्लीनर 12 रुपये महंगा हो गया। खाने की क्रीम 10 रुपये महंगी हो गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में घी की कीमतों में 10 रुपये फी किलो कमी का ऐलान कर दिया गया। अकरबा परवरी का इल्जाम। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर मुस्ताफी। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। काबीना डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वजीर आजम ताबिश गौहर की कारकर्दगी से गैर मुतमईन थे। हम्माद अजहर ने गुज़िश्ता रोज वजीर आजम से मुलाकात में ताबिश गौहर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ताबिश गौहर पर मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में मंजूर नजर अफसरान तैनात कराने का इल्जाम आयद था। अपोजिशन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात। कौमी असम्बली के इजलास से पहले अयाज सादिक, नवीद कमर और शाहिदा अख्तर अली पर मुश्तमिल कमेटी की स्पीकर से मुलाकात। रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी के वफ्द की अपोजिशन चैम्बर में शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से मुतालिक हुकूमती पेशकश पर तबादले ख्याल। शहरी रहमान ने कहा, हुकूमत सिर्फ EVM और वोटिंग पर मुज़ाकरात क्यों चाहती है? इस्लाहात के लिए संजीदा है तो मुकम्मल इंतखाबी इस्लाहात पर बात करे। अफगानिस्तान के मुंजमद असासों को अफगानों के लिए खोलना बेहतर होगा। आलमी बरादरी को इस नाजुक मोड़ पर अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान में क़याम अमन की उम्मीद पैदा हुई है। पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते के लिए मुफीद साबित होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से शहरियों और सिफारती अमले के इनखला में मदद की। अफगानिस्तान में सूरत हाल कशीदा हुई तो पाकिस्तान ज्यादा मुतासिर होगा। अगर भारत अमन चाहता है तो कश्मीरियों पर मजालिम बंद करे। वज़ीर आज़म कल कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात करेंगे। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के न आने पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए तजावीज़ देंगे। उधर वेलिंगटन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भी कीवी हुकूमत को एहतजाजी मरासला लिख दिया। दौरे की मनसूखी की वजाहत देने का मुतालबा। गाएगी दुनिया गीत मेरे। सुरों की मलिका ने अपनी मधुर आवाज से साबित कर दिखाया।
जो भी गाया कमाल गाया। अजीम फनकारा मैडम नूरजहां का आज यौम पैदाइश। मैडम नूरजहां ने फिल्मों में गुलकारी के साथ साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाए।